आप सबको नमस्कार। एंड इट इज वेरी डिलाइटफुल कि मेरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मैं बैठा हूं, बिकॉज माय फैमिली बिजनेस इज आल्सो ज्वेलरी और मैं जवेरी बाजार से ही निकला हूं बाहर। आज भी हमारे जो मेन बिजनेस है दैट इज इन दागिना बाजार, मेरे चाचा संभालते अभी वो, तो आई नो द इंडस्ट्री वेरी वेल। तो बहुत खुशी हुई जब अपने इंडस्ट्री वालों ने मुझे कहा कि हमारे इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो आज की तारीख में मेरा ब्रेड एंड बटर है, विच इज साइबर क्राइम। क्योंकि जहाँ पे अगर क्राइम होगा तो मेरा घर चलेगा अभी। So that is a part of it. Mhm. Now I would immediately start with it. कि साइबर क्राइम के बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, बिकॉज नाउडेज द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 4-5 से लेके 80-85 तक के बुजुर्ग जो है, दे आर यूजिंग गैजेट्स। गैजेट्स मतलब मोबाइल्स। और मोबाइल आज की तारीख में एक नेसेसिटी हो चुका है। हम कहीं भी जाएंगे उसको साथ में लेके जाएंगे। अगर मैं बताऊं, अगर मेरा पर्स कहीं पे खो गया या कहीं पे मिसप्लेस हो गया तो मुझे इतना टेंशन नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं दिखा तो आई विल गो हैवॉक। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा मतलब सब कुछ इधर ऐसा ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। अब उस जान के लिए, क्योंकि मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी, मोबाइल के अंदर जो डेटा है उसमें इंटरेस्ट है। बिकॉज वो डेटा कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू आवर प्राइवेसी ऑफ आवर लाइफ नाउ डेज। हर तरीके की प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी का मीनिंग डेफिनेशन ये नहीं होता है कि कोई गुप्त बातें ही होती है। प्राइवेसी इज एम्पल ऑफ थिंग्स। सो इस रिलेटेड जब मैं ये सब चीजें, जब बिकॉज व्हेन वी आर एक्टिंग लाइक दैट, देयर आर अदर साइड ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु आर आल्सो ऑफ द सेम कैटेगरी। उन्हें पता है कि इंसान की दुखती नस क्या है। और साइबर क्रिमिनल्स जो आर पार्ट ऑफ द क्रिमिनल माइंडेड नेगेटिव माइंडेड पीपल हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेनिफिट और फॉर creating a nuisance in the life of the other person. अराउंड 75% जो साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करते हैं। 10 to 12% होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मजा आता है उनको किसी को नुकसान पहुंचाना। और दूसरे जो है बाकी के जो 8% करते हैं, 8 to 18%, दे आर फॉर लर्निंग लर्निंग पर्पसेस। जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग सिलेबसेस। लेकिन करते करते वो क्रिमिनल वर्ल्ड में कब घुस जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता, बिकॉज दिस इज अ प्रेस ऑफ अ बटन। तो दिस आई वुड लाइक टू नाउ हाईलाइट सम केसेस कि हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी साइबर क्रिमिनल्स ने छोड़ा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ज्वेलरी इज अ वेरी बिग सेगमेंट। कैश का रोलिंग है। अल्टीमेटली जो कमोडिटी है दैट इटसेल्फ इज आल्सो कैश ओरिएंटेड। अगर मेरे पास गोल्ड आ जाता है तो इट इज काउंटेड एज अ कैश ऑन हैंड, because that is the only material which can be encashed within 24 hours. Immediately I can go and encash it, which the cyber criminals know it. So they target the industry very well. थोड़ा माइनस पॉइंट था कि हमारे जो पीछे के जो जनरेशन थे, we were very well versed with the business, but education wise we were very behind. So they have taken that benefit also कि इनको education नहीं है, they are purely business people, they don't know technology. So how to trap them into any particular segment, या उनकी तरफ से कैसे उनका बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाला दिया जाए और उनको एक्सटॉर्शन किया जाए। सो अभी बेसिकली ज्वेलरी के अंदर जो टाइप के साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट होते हैं, दे टारगेट बेसिकली योर डेटाबेस। हमें सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देते जाऊंगा। जैसे आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर सब लोगों ने पढ़ा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया है कि बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, इंडिया के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के कॉल्स हैक हो चुके हैं, उनके मोबाइल्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उनके सारे मैसेजेस, उनके सारे लोकेशंस, उनके फोटोग्राफ्स, सब कुछ अ थर्ड पर्सन इज वाचिंग, द कन्वर्सेशन इज बीइंग हर्ड। ये चीजें अभी लाइमलाइट में आई है, लेकिन ये जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हो रहा है। अभी जैसे हम जूम प्लेटफॉर्म पे है, सबको ऐसा लग रहा होगा कि नो वन इज वॉचिंग अस, नो थर्ड पर्सन इज वॉचिंग अस। I would say that a third person is already watching and recording our total meetings, because ultimately it's a server cloud based. It is not one to one. ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इट्स अ पार्ट जहां एक सर्वर से आउटपुट निकलता है, दूसरे सर्वर पे इनपुट आ रहा है। तो देयर आर पीपल हु आर कीपिंग अ बैकअप ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन या दिस मीटिंग्स। अब हैक जो बड़ी प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल अभी जूम है, दे विल नॉट बी डूइंग इट बिकॉज दे आर बिजनेस ओरिएंटेड। लेकिन जो हैकर्स होते हैं उन्हें पता है हमें इसमें से कैसे टारगेट करना है। दे विल नॉट टारगेट द सर्वर्स ऑफ जूम,
they will immediately enter into the middle point. So this is where they take away our data, they listen to our conversations of the closed door meetings, or then they start blackmailing. एग्जाम्पल्स अभी हमारे, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे साथ में सबसे ज्यादा जो टाइप के साइबर क्राइम होते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट इज डेटा थेफ्ट। आपका सारा डेटा ये कोई ना कोई आपका देखता है, पढ़ता है और सुनता है। हमें लगता है कि मैं अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई पर्टिकुलर मैसेज भेज रहा हूँ या व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ तो इट इज ओनली बिटवीन मी एंड द ऑपोजिट पर्सन विथ हुम आई एम कनेक्टिंग। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज अ पर्सन हु कैन वॉच यू एंड रिकॉर्ड योर रिकॉर्डिंग्स। अगर सपोज आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे हो, अगर उसके अंदर में एक मेलवेयर छोड़ दिया जाए या कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पाईवेयर में छोड़ दूं, आपकी सारी हरकत मुझे पता चलेगी। मैं अगर सपोज साहिल जी के साथ में कोई कन्वर्सेशन कर रहा हूँ रिगार्डिंग सम ट्रांजेक्शंस, थर्ड पर्सन विल कम टू नो कि मैं साहिल जी के साथ में ये ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, इतने की लेन देन होने वाली है और किस तरीके से होने वाला है वो भी उसे पता चल जाएगा। एंड बिफोर द ट्रांजेक्शन अकर्स, the third person who is known as a hacker will take away all my monetary benefits or whatever transaction I'm going to do. तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि हमें कोई देख नहीं रहा है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। छोटे से छोटा टेक्निकल बंदा जो जिसे हम हैकर्स कहते हैं, उनकी एज ग्रुप 12 से लेके 28-30 साल तक की ही होती है। प्लस दे आर नॉट एजुकेटेड एज वी आर। वो सब 10वीं से लेके 15वीं तक ही होते हैं। उन लोगों को इट इज वेरी इजी फॉर देम टू इंटरप्रेट एंड कम इनटू आवर कनेक्शन। वो सारा डेटाबेस लेके वो बाहर बेच देते हैं या वो खुद क्रिमिनल्स को देते हैं, जिससे हमारा जो भी हार्ड एंड मनी होता है या जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है तो वो लीक हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज डेटा थेफ्ट। सेकंड इज रैंसमवेयर अटैक। आज की तारीख में बहुत से ज्वेलर्स लोगों की कंप्लेंट्स भी आई है बिग कॉर्पोरेट हाउसेस कि हमारे रैंसमवेयर अटैक हो चुका है, अभी हमारे से एक्सटॉर्शन मांगी जाती है। एंड एक्सटॉर्शन जो होता है वो बिटकॉइंस में होता है या क्रिप्टो करेंसी में होती है। अब रैंसमवेयर क्या होता है कि सबसे पहले कि सपोज अगर मुझे जीजेसी का सर्वर हैक करना है और मुझे पता है उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, मैं इमीडिएटली ऐसी कोई चीज भेजूंगा, लेकिन आज नहीं भेजूंगा। ये बहुत बड़ी प्लानिंग से होती है कि मुझे अगर उनके सर्वर को हैक करना है, मुझे फरवरी में करना है, तो मैं आज से काम पे लग जाऊंगा। मैं जीजेसी के जो भी ऑथोराइज पर्सन है या आईटी हेड है या जो भी कम्युनिकेशन हेड है, मैं उनके साथ में करस्पॉन्डेंट करना करूंगा इम्पर्सनिफिंग एज इफ आई एम अ मेंबर और अ डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंसिल। मैं ईमेल्स भेजूंगा या मैसेजेस भेजूंगा जिससे unknowingly the IT head or the person who is operating the system will download that particular comment। और एक बार डाउनलोड हो गया तो आई एम इनटू द प्रीमाइसेस, और प्रीमाइसेस में आने के बाद मैं उनकी सारी हरकतें देखूंगा और फिर धीरे धीरे मैं उनके सारे सिस्टम लॉक कर दूंगा। और सिस्टम एक बार लॉक हो गया देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि मैं पूरा जो इनका डॉस सिस्टम होता है उसको एनक्रिप्ट कर देता हूं। और एक बार एनक्रिप्ट हो गया फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिट्रीव दैट डेटा बैक अनलेस एंड अनटिल फिर उनका डिमांड आएगा कि अगर आपको आपका डेटा है डिक्रिप्ट करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करना है वापस, तो हमें 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन जैसे आपकी कैपेसिटी, जैसे दे सी द सिनेरियो द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, और उस हिसाब से वो डिमांड रखते हैं। 90% पीपल ओबे देयर डिमांड, उनकी फुलफिल कर देते हैं एंड दे पे देम इन क्रिप्टो करेंसीज। और पेमेंट करने के बाद दे इमीडिएटली सेंड यू अ कोड आपके ईमेल आईडी पे, और जैसे ही कोड आता है आप कोड डालेंगे आपका सिस्टम चालू हो जाता है। सो दिस इज नोन एज रैंसमवेयर अटैक, जो बहुत तेजी से हो रहा है। पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू इट विदाउट नोइंग कि मेरे साथ में क्यों हुआ। मेरा सर्वर फुल प्रूफ है, सिक्योरिटी है, सिस्टम ऑडिट होते हैं रेगुलरली, फिर भी मेरा सिस्टम अटैक कैसे हो गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऑन द स्पॉट नहीं होता है, ये आपका 2 या 3 महीने पहले के बैकलॉग में से ही कहीं ना कहीं से आता है। सो बीवेयर, कोई भी अनजान आदमी के साथ में प्लीज डू नॉट कम्युनिकेट, डू नॉट क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर लिंक। अब जैसे आज अभी और भी सॉफ्टवेयर आए हैं जिसके अंदर लिंक पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज ये साइबर क्राइम अवेयरनेस के जो सेशंस होते हैं, बहुत से पीपल हैव बिकम अवेयर। तो हैकर्स को भी पता है कि पीपल आर बिकमिंग स्मार्ट, सो नाउ दे हैव इंप्रूव्ड देयर टेक्नोलॉजी विदाउट सेंडिंग यू एनी लिंक और मैसेज। दे डायरेक्टली कम टू योर गैजेट आइदर थ्रू एनी मटीरियल विच यू आर इंटरेस्टेड इन। दे अंडरस्टैंड योर सोशल बिहेवियर। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे संजय जी का बिहेवियर मुझे पता है कि संजय जी लाइक्स म्यूजिक वेरी वेल, और म्यूजिक भी कौन सा उनको फॉर एग्जाम्पल इंडियन म्यूजिक पसंद है, तो मैं और वो क्या कर रहे मैं उनके ऐप पर्टिकुलर मूड पे देखूंगा
और मैं वो एक सॉन्ग उनको भेज दूंगा रिप्रेजेंटिंग कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के जरिए या कोई सॉन्ग मैन्युफैक्चरर के जरिए, और उनको भेज दूंगा, और उस सॉन्ग के अंदर मेरा कोडिंग लगा रहेगा। जैसे ही वो सॉन्ग प्ले करेंगे, हिज गैजेट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मेरा एंट्री हो चुका उनके गैजेट के अंदर, एंड देन अगेन आई कैन कम बैक टू द माय ओरिजिनल पोजीशन, और मैं उनके सारे डेटाबेस ट्रेस कर सकता हूँ, डेटाबेस ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो दिस इज वेयर यू शुड नॉट डाउनलोड एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू। कोई भी सॉन्ग्स या कोई भी वीडियोस या कोई भी कन्वर्जेशन थ्रू एन अननोन पर्सन, प्लीज चेक द ऑथेंटिसिटी बिफोर डाउनलोडिंग या क्लिकिंग ऑन द पर्टिकुलर लिंक, क्योंकि एक बार अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया, then no one in this world will be able to rectify it unless and until you agree to their demand. So it's a request, please do not fall a prey to that particular procedure. तीसरा होता है extortion, which is आज की तारीख में उसको sextortion भी बोलते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए होता है। आपका ही कोई बहरूपिया बनेगा आपका ही नाम से या आपके कोई रिलेटिव के नाम से फेक प्रोफाइल बन के, या आपके दोस्त या इंडस्ट्री के इससे बन के वो आपसे कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया, इमीडिएटली वो आपके कनेक्शन में आ जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर उसका नंबर सेव हो जाता है, विच यू विल नॉट कम टू नो ऑल्सो, एंड देन ही कैन टेक अवे ऑल योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। फिर वो आपके साथ में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को कोई पर्टिकुलर डिफेमेटरी मटेरियल भेजेंगे या र्यूमर्स फैलाएंगे। इसी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत बड़ी डायमंड फॉर्म में पंचरत्ना में who had come to me, उनके बारे में इतना डिफेमेटरी मटेरियल फैला दिया गया था इन 2019 कि they have become bankrupt, उनकी कंपनी पूरी डूब चुकी है, एंड दे आर वन ऑफ द लीडिंग डायमंड मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री के, और प्लस उनके पर्सनल अटैक्स भी होते कि ये डायरेक्टर ऐसा है, इनका ये इश्यू चल रहा है बाहर, तो इस लेवल पे प्लस इट स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। इतना प्रॉब्लम हो चुका था उनको कि दे कुडंट डिफेंड, उनके जो क्रेडिटर्स थे, उनके साइट होल्डर्स थे, दे स्टार्टेड डाउटिंग ऑन देम, डिमांड्स आने लग गए कि काइंडली स्टॉप आवर ट्रांजैक्शंस, हमारे पैसे रिफंड कर दीजिए या हमारा लोन रिफंड कर दीजिए। किसी को भी अगर इस तरीके का डिमांड इमीडिएटली आ जाता है तो वी कम इनटू फाइनेंशियल प्रेशर। तो बहुत बहुत बड़े तरीके पे हो चुका था उनको। दे वेंट टू द पुलिस टू लॉन्च अ कंप्लेंट, बट आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट इजीली ट्रेसेबल। इसके अंदर अगर एक बार आपका मटेरियल फैलना शुरू हो गया, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास आ जाता है, हैकर्स के पास, और वो सारे कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स सबको भेजना शुरू कर देते हैं, एंड वेयर वी गेट अफेक्टेड टू इट। तो इसी का भी अभी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल सबने पढ़ा होगा फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स जो ट्विटर, फेसबुक, गूगल के साथ में चल रहे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू के, द इंटरमीडिएट जिनको कहते हैं, कि हमें अभी व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रेशर डाला गया है, हमने लॉ भी बनाया है वैसा, टू सी द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, कि किसने सबसे पहले ये मैसेज या वीडियो बनाया और सर्कुलेट किया, उसका डिटेल हमें चाहिए। तो नाउ अभी ये नए रूल्स और नए एक्ट कानून के हिसाब से व्हाट्सएप या जो भी कंपनीज है, दे विल बी लायबल टू प्रोवाइड द ओरिजिनेटर ऑफ दैट मैसेज, जिससे पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत इजीली पता चल जाएगा ये बंदा कौन है या बंदी कौन है जिसने सबसे पहले ये मैसेज सर्कुलेट किया। तो इट विल बी वेरी इजी टू ट्रैप देम। तो ये नया डेवलपमेंट है रिगार्डिंग द लॉज, लेकिन हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनको एंट्री मिले हमारे घर के अंदर। दिस इज रिगार्डिंग सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के अंदर भी अगर फ्रेंड लिस्ट में अगर आप चेक करो, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। समझो आपके 500 फ्रेंड्स है या 1000 फ्रेंड्स है, उनको एक महीने में कम से कम एक बार आप उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ में उनका रिप्लाई देखिए, उनका प्रोफाइल्स चेक करते रहिए, उनके पोस्ट जो वो क्या पोस्टिंग कर रहे हैं वो चेक करते रहिए, क्योंकि इसके अंदर 25 to 30% क्रिमिनल्स आपके डेटाबेस में आके बैठ जाते हैं, आपका सारा डेटा वो लेके बाहर की दुनिया में बेचते हैं, एंड देन यू फॉल एज अ ट्रैप। इसके अंदर ब्लैकमेलिंग भी बहुत होता है, ऑपोजिट जेंडर बन के आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। अभी लेटेस्ट केस है, जस्ट लास्ट वीक एक व्हाट्सएप कॉल आया एक व्यक्ति को सडनली ऑन, इट वाज अ वीडियो कॉल, सामने एक लड़की थी और जो मेरा क्लाइंट है ही वाज अ मेल। जस्ट व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो इंश्योरेंस कंपनी, आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है क्या? तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बस इतना सा बात किया और उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। विद इन 15 मिनट्स एक तीसरे बंदे का मैसेज आता है उनके व्हाट्सएप के ऊपर कि यू हैव
स्पोकन रबिश विद माय सिस्टर, आपने वल्गर बातें की हैं, इसलिए मैं आप पुलिस कंप्लेन कर रहा हूं। और ये पूरा चैट, एक वीडियो का चैट बना के उसको भेज दिया जाता है, जिसके अंदर जिस जो फीमेल बात कर रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, शी वाज शोन न्यूड, कि वो न्यूड थी और आपने उसको अनड्रेस करने को बोला, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर अभी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है, हम आपके अगेंस्ट में साइबर कंप्लेन कर रहे हैं। एंड इमीडिएटली माय क्लाइंट के पसीने छूट गए, उसे पता भी नहीं कि ये मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी कैसे ये हुआ। दिस इज डन थ्रू मॉफिंग। ये आपका सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स का वीडियो ग्रैब करते हैं और फिर उसको मॉफ करते हैं और आपको भेजा जाता है सर्कुलेट। मेरे क्लाइंट ने उसको उस टाइम पे नहीं एंटरटेन किया, इमीडिएटली उसके ससुराल में वो वीडियो भेज दिया गया। क्रिमिनल्स को उनका ससुराल के नंबर्स मिले हुए थे, वो उधर पहुंच गए, उधर भेज दिया, एंड देन दे लॉन्च अ कंप्लेन। उनके एरिया के पुलिस स्टेशन से उनको फोन आया कि आपका एक कंप्लेंट आया हमारे पास, आप इमीडिएटली स्टेटमेंट के लिए आइए। एंड दैट टाइम इट वाज वेरी सीरियस। वो पुलिस स्टेशन में गए और उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। अभी ये आप हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल हो या कोई भी चैट्स हो, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट। ऑपोजिट जेंडर बन के कोशिश करेंगे, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप इसके अंदर घुस गए, देन नो लीगल कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आपके नंबर से गया हुआ, इसलिए आपको उसमें सावधान रहना है। आप जो भी बातें करें, क्योंकि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री से, मैंने बहुत सा बार देखा है, because I myself have penetrated into ample of chats for Mumbai police, जिसके अंदर मैं मुंबई पुलिस along with other departments, they enter into your chat records और आपके कन्वर्सेशंस देखते थे कि आपने क्या कन्वर्ट किया, जहाँ पे हमारे ज्वेलर्स भी सर्कुलेट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आज मैं इतना किलो गोल्ड लेके आपके पास आ रहा हूँ, शाम को 6 बजे आ रहा हूँ। प्लीज डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स ऑन एनी सोशल मीडिया विच इज ऑब्टेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे जो भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब डेमो वर्जन्स है, दीज आर नॉट जेन्युइन वर्जन्स, ये ट्रायल बेसिस वर्जन्स होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई भी मॉनेटरी या पर्सनल कन्वर्सेशन जहां तक हो सके ना कीजिए। जहां भी अगर आपको ऐसा कुछ कन्वर्सेशन करना है, गो फॉर द पेड वर्जन्स। व्हाट्सएप ऑल्सो हैज देयर पेड वर्जन्स, टेलीग्राम हैज देयर पेड वर्जन्स, दूसरे भी बहुत से एप्स हैं जिनके पेड वर्जन्स हैं। पेड वर्जन्स में आप उनके ग्राहक बन जाते हो, और एक बार आप ग्राहक बन गए, यू कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसीलिए आपके ऊपर फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है। जो इंट्रूडर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए मत कीजिए इतना सर्कुलेशन, क्योंकि मुझे भी दुख होता है कि हमारे भाई बंधु इतना ओपनली कैसे किसी के साथ में डिस्कस करते हैं। फेसबुक के ऊपर भी मैसेज डाला जाता है कि आज मैं इंदौर जा रहा हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, प्लीज डू नॉट पोस्ट। क्यों? हम दुनिया को बताना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हो। इट्स अ क्लोज कन्वर्सेशन, वो आपके और आपके बीच में रखिए, ये किसी तीसरे आदमी को मत बताइए, क्योंकि तीसरा आदमी आपको देखता है, और नॉट नेसेसरी आपके जो फ्रेंड लिस्ट में है वो सारे आपके दोस्त है, उसके अंदर कोई भी आपका पर्सनल एनिमिटी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन जो आपको पहचानता नहीं है, म्यूचुअल फ्रेंड है, एंड ही मे टारगेट यू। तो ये भी मत कीजिए, सोशल मीडिया को बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिए, उसका आपको बिजनेस प्रमोशंस के लिए यूज कीजिए, फॉर मार्केटिंग पर्पस, नॉट फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पस। आप मार्केटिंग पर्पस के लिए कीजिए। अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि ईमेल्स जो बहुत बार होते हैं, फिशिंग अटैक जिसे कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल, मैं किसी ज्वेलर के साथ में जो जयपुर में बैठा है, उनके साथ में मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं ईमेल के जरिए उनसे कन्वर्स कर रहा हूं कि ओके, आपका माल मैं बना के आपको मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, आपको भेज दूंगा, इतना मेरा अमाउंट होता है, ये मेरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। जो ईमेल के जरिए मैं मेरा बैंक डिटेल्स भेजता हूँ, सडनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो ट्रांसमीटर है उसके पास एक दूसरा ईमेल जाता है कि सॉरी, इस बैंक अकाउंट में मत भरिएगा, इसमें कुछ इश्यू चल रहा है, आप मेरे ये तीसरे अकाउंट में भर दीजिए। विदाउट कंफर्मिंग द डिटेल्स हम उस अकाउंट में पैसे भर देते हैं, फिर बाद में कनेक्ट करते हैं 5 दिन 6 दिन के बाद कि आपने माल भेजा नहीं, मैंने तो पैसे भेज दिया। द रिसिपेंट जो होता है वो बोलता है मुझे पैसे मिले ही नहीं, तो मैं आपको माल कहां से भेजूं। वो बोलता है हमने आपको, वो बैंक रेमिटेंस का कॉपी भेजते हैं कि ये रहा बैंक रेमिटेंस, हमने आपको पैसे भेजे। वो बोलते हैं ये मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, और वहां पे डिस्प्यूट स्टार्ट, आपके रिलेशन भी खराब होते हैं और प्लस आपका पैसा गया। उस टाइम पे अगर आप पुलिस कंप्लेन भी करने जाओगे तो देयर इज नो पर्टिकुलर लॉ जहां पे आपको इसका बेनिफिट मिले या आपको प्रोटेक्शन मिले। तो इसीलिए कोई भी कन्वर्जेशन आप वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड करते हो तो प्लीज वेरीफाई बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। अगर मैंने ईमेल के अंदर लिखा है कि मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो सामने जो भी पैसा भरने वाला है, इट इज हिज ड्यूटी टू कॉल अप
मुझे कॉल करना चाहिए पहले कि भाई ये आपने जो भेजा है बैंक अकाउंट ये सही है क्या, तो मैं इसमें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। आफ्टर कंफर्मेशन ओनली, भले वो कितना भी अमाउंट हो, 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो, जो भी हो, इट टेक्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू कंफर्म विद ऑन टेलीफोन। या फिर ऐसे बंदे के साथ में उनका एक पर्सनल ईमेल आईडी लीजिए जो बिजनेस अकाउंट से ना रिलेटेड हो, और उसके ऊपर कन्वर्जेशन कीजिए। बिकॉज एक बार अगर ये पैसा गया और ये बड़े अमाउंट में जाता है, 20 करोड़ 25 करोड़ इस तरीके के अमाउंट जाते हैं जो एक्सपोर्ट हो रही है, सीप्स के अंदर ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चल रहे हैं, पैसे जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये प्लीज कंफर्मेशन रखिए। फोन से जैसे पहले होता था, आज से 25-30 साल पहले फोन के जरिए ही सब कुछ होता था, फोन पे कन्वर्जेशन कंफर्मेशन होता था, वही चीज फिर से ये कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो कृपया करके आपका जो सोशल मीडिया फोन है या सोशल मीडिया जो गैजेट है उसको आपके बैंकिंग से अलग रखिए, कंबाइन मत कीजिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ही रखना है। इट शुड नॉट बी लिंक विद योर सोशल अकाउंट्स, क्योंकि सोशल अकाउंट में अगर किसी इंट्रूडर ने एंट्री ले ली वो आपके बैंक अकाउंट तक बहुत इजीली पहुंच सकता है, और एक बार पहुंच गया वो पूरा आपका अकाउंट खाली करके चला जाएगा। और ये मैं कहता हूं क्योंकि मैं आई एम हैंडलिंग सो मेनी केसेस, रेयर हार्डली 1 या 2% लोगों के पैसे वापस आते हैं, 99% लोगों के पैसे आते नहीं है, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये सब अनदिखे होते हैं, हमें पता नहीं है कौन सी दुनिया से आते हैं, कौन से जुरिडिक्शन से आते हैं। अब आपको बताऊंगा कि ये जो क्राइम जितना भी होता है ये ऑपरेट कैसे होता है, कैसे पता चलता है इनको कि हम क्या करने वाले हैं। ये कोई आपको डेटाबेस गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। ये सारा डार्क नेट और डीप वेब करके एक अलग से दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, जिसके अंदर ये सारे क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं। इनके उनके एसोसिएशन होते हैं, जैसे हमारे ज्वेलरी के एसोसिएशन है वैसे हैकर्स की भी एसोसिएशन होते हैं, दे ऑपरेट फ्रॉम देम। जैसे अभी 2 दिन पहले ही इंडिया के बहुत बड़े एक हैकर को पकड़ा गया है जो मोंडल करके फ्रॉम कलकत्ता, उसे लाया गया, लखनऊ पुलिस ने अरेस्ट किया है। ही हैज स्टोलन अवे मोर देन 300 करोड़, 300 करोड़ से ज्यादा पैसा उसने साइबर सिफोनिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए किया है। हर एफआईआर के अंदर कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है। तो आप सोचिए ये कैसे पैसे गए और ये जाता किधर है पैसा। जो क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं उन तक ये पैसा नहीं पहुंचता है, दिस गोज टू द अंडरवर्ल्ड विच इज अ वेरी बिग माफिया, और उनके पास ये पैसा जाता है विच गोज आउट ऑफ द कंट्री, और कंट्री में ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया है। हमारे बहुत से ज्वेलर्स भाई बंधु है जो इस पर्टिकुलर कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट एंटर इनटू इट टिल द टाइम इट इज लीगलाइज्ड, क्योंकि अगर इसके अंदर, अभी आपको इसमें भी एग्जांपल देता हूँ, बिटकॉइन के अंदर बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अभी रिसेंटली दिल्ली में एक भाई साहब ने 3 बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए किसी के कहने पे, उनके अकाउंट में उनको फ्लैश कर दिया गया ये आपके अकाउंट के अंदर बिटकॉइन क्रेडिटेड है, एंड सडनली आफ्टर 10 to 12 days वो अकाउंट खाली हो गया। अब वो पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हैं तो पुलिस कंप्लेन नहीं लेती है, क्योंकि इट इज नॉट लीगल। लीगल नहीं है तो आपका कंप्लेन बैठता नहीं है। और आज एक बिटकॉइन की कीमत 26 लाख रुपए है, तो सोचिए 3 बिटकॉइन मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीबन हो गया, आपका 1 करोड़ रुपया गया। आप इसके अंदर ना चीटिंग का केस दाखिल कर सकते हो, कोई केस बनता ही नहीं है। इसीलिए आप बहुत सोच समझ के इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नाइदर इलीगल नाइदर लीगल ऐसा ये किया हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं, मेरे भी रिलेटिव लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, अब फंस चुके हैं वो लोग भी। अब मुझे कहते हैं कि इसमें से हमें कैसे भी करके हमारा पैसा दिलवाइए। सॉरी, देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ जिससे मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का पैसा दिलवा सकता हूं, क्योंकि कानून अलाउ नहीं करता इसके अंदर इन्वेस्ट करना। इसलिए बहुत सोच समझ के, अगर आपने इन्वेस्ट भी कर दिया हो तो जहां तक हो सके इसको रेमिट करके, इसको कन्वर्ट करके आप वापस अपने इंडियन करेंसी में ले लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और 1.5-2 साल के अंदर ये सारा माहौल और बिगड़ने वाला है ये क्रिप्टो ऑनलाइन का। जब तक, और इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कमिंग आउट विद देयर ओन क्रिप्टो करेंसी नोन एज लक्ष्मी, जो आरबीआई ने बना के रखा हुआ है, लेकिन कोविड और दूसरे कुछ इश्यूज के कारण वो लॉन्च नहीं कर सके हैं। उसके अंदर अगर आपके पास जानकारी हो तो उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, दैट विल आल्सो गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न्स। अभी बिकॉज इट्स अ एमसीएक्स प्लेटफॉर्म, इनको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट इट विल ऑल्सो बी कमिंग एज अ कमोडिटी आउटसाइड। तो राइट नाउ इट इज कमिंग अंडर द कमोडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये आप क्रिप्टो करेंसी से बचिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री वाले बहुत है उसके अंदर। दूसरा है
कि आप जब कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं बैंकिंग अकाउंट, आप बैंक अकाउंट में जब भी पैसा भरते हो, क्योंकि हम ज्वेलर्स हैं, हम कैश डिपॉजिट्स करते हैं, सारी चीजें जब भी आप डिपॉजिट करते हो, इट इज क्लियरली लिंक्ड विथ योर पैन कार्ड एंड योर आधार कार्ड। आपने आधार कार्ड नहीं भी दिया है बैंक को, तो वो आपके पैन कार्ड के जरिए आपके सारे ट्रांजेक्शन मॉनिटर किए जाते हैं। अब ये तो ठीक है, गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग, लेकिन जब आपका ट्रांजेक्शनल वैल्यू, क्योंकि देयर आर सॉफ्टवेयर, जो अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैं उसके अंदर खाली अगर फॉर एग्जांपल पवन जी करके, पवन जी का मेरे को अगर बैंक अकाउंट डिटेल पता या उनका पैन कार्ड पता चल जाए, मैं खाली पैन कार्ड डाल दूंगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर, मुझे उनके सारे बैंक डिटेल्स पता चल जाएगी, कितना करंट बैलेंस है उसके अंदर, और प्लस उनका टर्नओवर कितना हो रहा है बैंकिंग के अंदर। वो सारी चीजें मुझे वो सॉफ्टवेयर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट मुझे सब कुछ बता देगा। और जैसे मुझे पता चलेगा, माय टारगेट विल बी पवन जी। सो दिस इज वेयर क्रिमिनल्स सीक स्टील योर डेटाबेस, आइदर फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, आइदर आपके बैंक से, पैन कार्ड से, आपके फोटोग्राफ से, और फिर आपको स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये रहा बिजनेस ओरिएंटेड। अब आप जब किसी के साथ में भी पर्सनल बनने की कोशिश करते हो, तो प्लीज उसके पहले उसके क्रेडेंशियल चेक कीजिए। अगर हम बिजनेस वेंचर साइन कर रहे हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या उनको, तो आपका डिजिटल सिग्नेचर शुड बी कंपलसरी, बिकॉज एज पर द आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ईमेल के जरिए या कोई सोशल मीडिया के जरिए किसी को भेज रहे हो और उसमें कहीं डिस्क्रिपेंसीज आ गई या डिस्प्यूट आ गया, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी कोर्ट में आप दरवाजा नहीं खटखटा सकोगे कि भाई सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो ब्रीच कर रहे हैं, मेरा माल नहीं दे रहा या मेरा पैसा नहीं दे रहा, बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इट इज नॉट अलाउड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिजिटली साइंड करके अगर आप भेजेंगे तो ही वो वैलिड ई कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है। ये बहुत से व्यापारियों के साथ हो रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि आई विल बी सप्लाइंग 5 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और सडनली वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है, तब आप कहाँ जाएंगे? आप पुलिस के पास जा नहीं सकते, बिकॉज इट बिकम्स अ सिविल डिस्प्यूट। लेकिन कोर्ट में भी, बिकॉज कोर्ट के पास पावर नहीं है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट आइदर ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया के जरिए भेजा था, ट्रांसमिशन इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो डिजिटल सिग्नेचर जहां तक हो सके, अगर आपका बहुत से ई कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने वाला है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन कीजिए आपके बैंकर के थ्रू, और उसको ऑपरेट ईयरली रिन्यू कराते रहिए और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, बिकॉज इट बिकम्स अ लीगल आइडेंटिटी फॉर यू। ये आपके अगर ई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। अब आपको हनी ट्रैपिंग के बारे में, बहुत बड़े एक डायमंड मर्चेंट है मुंबई के अंदर ही, पर्सनल है उनका, साउथ मुंबई के अंदर है, करीबन 3 महीने पहले की बात है। उन्होंने किसी के साथ फेसबुक पे दोस्ती की, सामने वाले ने, जेंट्स ही थे दोनों, मेल ही थे, सामने वाले ने एक बिजनेस प्रपोजल दिया उनको कि मैं आपको लंदन से एक ऐसे मटेरियल भेजूंगा जिससे अगर आप, हम इंडिया से ही खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे दोस्त बन चुके हो, मैं चाहता हूं कि आप वो हमारे कंपनी को सप्लाई कीजिए, और जो भी अमाउंट हम उनको, आप 1000 रुपये में मिलेगा, आप हमको 3000 में बेचिए, जिसमें से 500 मेरा होगा, 1500 आपका होगा। जो लालच दे दिया, वो डायमंड मर्चेंट ने इमीडिएटली उस पर बिलीव किया और बोला ओके, मुझे ये बिजनेस डील पसंद है, आप बोलिए कैसे बना है? तो बोले आपका बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, मैं आपको $1 लाख ट्रांसफर करता हूँ। इमीडिएटली बिना सोचे समझे भाई साहब ने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया, उन्होंने 1 लाख नहीं, उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसा आ गया, इनको कंफर्मेशन आया कि भाई 1 लाख आने वाला था, 1000 कैसे आया? उन्होंने उनके मोबाइल नंबर लेके एक्सचेंजेस शुरू किए, तो बोलते नहीं, दिस इज अ वेरिफिकेशन अमाउंट, हम आपको वेरिफिकेशन भेज रहे हैं कि आप जेन्यून हो के नहीं, आपका अकाउंट जेन्यून है कि नहीं, जिससे उन्होंने कंफर्मेशन कर लिया। फिर यहाँ के उनके अकाउंट के अंदर करीबन 1.5 करोड़ पड़ा था, आने की जगह उनका 1.5 करोड़ रुपया चला गया। और सडनली जब वो बैंक में गए उनके, तो बैंकर ने बोला आपका तो आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ 7 रुपया, ओनली 7 रुपीज, पूरा 1.5 करोड़ रुपया गायब। बोलते आपने ऑनलाइन किसी बंदे को लंदन के अंदर ट्रांसफर किया, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। वो डायमंड मर्चेंट एकदम शॉक हो गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं, उल्टा मेरे अकाउंट में $1000 आए थे और ये उल्टा मेरा 1.5 करोड़ गया कैसे? इमीडिएटली ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास FIR हुई है, बहुत से इन्वेस्टिगेशन हुए, पता चला कि दैट वाज अ फेक
fake conversation between him and the opposite person. अब ये पूरा 1.5 करोड़ रुपया रिकवर करने में उनको नाक में दम आ गया, बिकॉज एक बार पैसा गया वो वापस आता नहीं है। इसीलिए कृपया करके कोई किसी को भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल इमीडिएटली शेयर मत कीजिए। आप उनका पहले वेरिफिकेशन कीजिए कि उसका बैंक अकाउंट जेन्युइन है कि नहीं। आपका तो जेन्युइन आपको पता है, सामने वाला का जेन्युइन है कि नहीं है। आप उसको, जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरा आईसीआईसीआई का कोई नंबर दिया, आपको वेरीफाई करना है कि रियलिटी में ये आईसीआईसीआई का अकाउंट नंबर है कि नहीं। बिकॉज डार्क वेब के अंदर मैं आपको बताता हूँ, देयर आर ऑपरेटर्स, देयर आर एम्पल ऑफ सर्वर्स जहाँ पे फेक बैंक अकाउंट्स के बैंक्स क्रिएट की जाती है और आर्ली बेसिस 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए। मुझे फॉर एग्जांपल सिटी बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए किसी का, मैं किसी का भी डेटाबेस में अकाउंट नंबर उठा लूंगा, सिटी बैंक का एक आईएफएससी कोड क्रिएट करूंगा और इमीडिएटली सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन करूंगा और वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। जो आपको दिखेगा सिटी बैंक, लेकिन बैकएंड के अंदर वो सिटी बैंक नहीं होगा, कोई और बैंक होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से बैंक में गया पैसा। ये सारा मोडस ऑपरेंडी डार्क वेब और डीप नेट के अंदर होता है। तो आपको आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। रेगुलरली कीप ऑन चेकिंग योर बैंक स्टेटमेंट्स। ऐसे नहीं हो कि महीना 2 महीने के बाद बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, आपके स्टाफ को भेज दिया। नहीं, आपको पर्सनली, अभी जब एवरीथिंग इज हैंडी, आपके मोबाइल में है, तो आपको 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता आपका बैंक अकाउंट डिटेल चेक करने में। आपके क्रेडेंशियल चेक कीजिए कि आपके इसमें कोई अनोनिमस एंट्री ना आ रही हो। अब आपको ये भी बताता हूं कि बीइंग अ बेनिफिशियरी कैन आल्सो लीड यू इनटू प्रॉब्लम। आपके अकाउंट में अगर किसी का पैसा आया जो आपका नहीं है, वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये एक और ज्वेलर की बात है जो जोधपुर में है, उनके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपया आ गया। ही इज इनटू एमसीएक्स ट्रेडिंग ओनली एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। उनके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ गया, लेकिन उनके ट्रांजेक्शन रोज के करीबन 300 350 ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि 2 लाख किसका है और उन्होंने यूज कर लिया। सडनली वर्ली पुलिस स्टेशन मुंबई से पुलिस गई उनके घर पे, उनको अरेस्ट करके यहाँ पे लेके आ गई। बिकॉज यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च हुई थी कि उनके अकाउंट में से 2 लाख रुपया किसी ने चोरी किया है। तो एज पर इन्वेस्टिगेशन बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो पैसे गए थे। पुलिस ने उनको नोटिस भी भेजा था जो उनको मिला नहीं और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, जिससे पुलिस आके उनको अरेस्ट करके मुंबई लेके आ गई। 40 days हिज बेल वाज नॉट ग्रांटेड, क्योंकि वो बेनिफिशियरी थे। और दूसरा क्या था उनका कि उन्होंने वो पैसा वापस लिया। सो आपके अकाउंट में अगर कोई भी पैसा आ रहा है और आपको उसकी जानकारी नहीं है कि किसका पैसा है, प्लीज डू नॉट यूज इट। आपको इमीडिएटली आपके बैंकर को इंटीमेट करना है या लोकल पुलिस स्टेशन को बताना है कि ये ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आया है जो मेरा है नहीं या मेरे किसी भी नॉन पर्सन का नहीं है, तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। वो आपको बचा सकता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो इन पुलिस को राइट से आपको कस्टडी में लेना, बिकॉज यू बिकम अ बेनिफिशियरी ऑफ इट, प्रोवाइडेड यू डू नॉट यूज दैट मनी। लेकिन हम जब बिजनेस करते हैं, हमारे इसमें इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कौन सा पैसा किधर है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ओनर्स को भी पता भी नहीं होता है कि किसका पैसा आ रहा है किसका जा रहा है। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलता है। आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी है, या आपके जो भी आईटी हेड है या आपका अकाउंट्स मैनेजर है, उसे आपको ट्रेन करना है कि हर ट्रांजेक्शन का ऑडिट होना चाहिए, एवरी डे ऑडिट रखिए। बिकॉज अगर आपको आपके अकाउंट में थर्सडे को पैसा आया, समझो फ्राइडे को किसी की कंप्लेन लॉन्च हुई है, इट टेक्स नॉट इवन 1 आवर फॉर द पुलिस टू ट्रेस द बैंक अकाउंट डिटेल्स कि किसके अकाउंट में पैसा गया। और जैसे उनको पता चला कि ये आपके अकाउंट में आया है, पुलिस इमीडिएटली आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी। और अगर आपके अकाउंट में सपोज 2 लाख रुपए आए और आपके अकाउंट में 50 लाख पड़े, तो आपके पूरे 50 लाख फ्रीज हो जाएंगे। तो आपके इनोसेंसी, आपका इग्नोरेंस आपको ट्रबल है, और फिर वो 50 लाख डिफ्रीज करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को पावर नहीं है वापस डिफ्रीज करना। और एक बार कोर्ट में गए तो समझिए आपको 6 से 7 महीना गया। तो ये 6 से 7 महीने में आपके जो पूरे अमाउंट जो फ्रीज की हुई है, दैट विल नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड बाय यू। तो ये आपके जो भी बंदा या बंदी जो भी आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है या बैंकिंग हैंडल करना है, उनको आपको ट्रेन करना है कि दे यू शुड टेक द रिपोर्ट फ्रॉम देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, आइदर डेली और वीकली, बट डोंट इग्नोर इट। इतना, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्राइम नहीं है, ऑनलाइन क्राइम है। इसमें आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कितनी भी पहचान हो, आपके कितने भी पैसे हो, साइबर क्रिमिनल्स को इससे कोई लेना देना नहीं है।
वो सिर्फ आपके गैजेट को पहचानते हैं, आपके अकाउंट को पहचानते हैं। और एक बार उन्होंने आपको टारगेट कर दिया, फिर आप कितने भी लिंक लगा लीजिए, आपको मुसीबत में डाल देंगे। ये तो रहा अगर आप विक्टिम बन गए, लेकिन अगर आप अक्यूज बन गए, आपको अगर मुजरिम करार कर दिया गया, तब आपको कोर्ट कचहरी और वकीलों के पीछे भागना पड़ेगा और पुलिस के पीछे। तो ये बिकॉज इग्नोरेंस में लैंड यू टू ट्रबल एंड अवेयरनेस में सेव यू फ्रॉम ऑल द ट्रबल। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये दीज आर लाइव एग्जांपल्स, कोई बुक्स के अंदर की नहीं है, लाइव केसेस है। और ये जब एक बार केस अगर रजिस्टर हो गया, साइबर के अंदर बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर हुआ और आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है, कोई भी कोर्ट आपको जामीन देती नहीं है, क्योंकि कोर्ट को भी अभी तक इसको समझने में टाइम लग रहा है कि एक क्राइम होता कैसे है। तो जब तक वो समझते नहीं, आपको जामीन नहीं देते, बेल नहीं देते। इसलिए कृपया करके डोंट फॉल प्रे टू इट। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वाईफाई यूज मत कीजिए। किसी को भी, आपके ऑफिस में भी अगर कोई अनजान आदमी आता है या सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है या कोई भी तीसरा बंदा जो आपके बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल नहीं हो, वो आपसे आपका वाईफाई पासवर्ड मांगे तो कृपया करके मत दीजिए। आपको उसका इंटेंशन पता नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स कस्टमर्स बन के आते हैं, आपके ऑफिस में आके आपसे वाईफाई पासवर्ड लेते हैं, और जैसे वाईफाई पासवर्ड लॉगिन कर दिया, वो खुद ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका वाईफाई का आईपी एड्रेस लोकेट किया जाता है, और इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपका आईपी ट्रेस करके आपके ऑफिस तक आ जाएगी या घर तक आ जाएगी और आपको कस्टडी में ले लेगी। तो इसीलिए आप खुद किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म का वाईफाई यूज मत कीजिए और किसी भी अनजान आदमी को अपना वाईफाई पासवर्ड मत दीजिए। अगर आपको देना भी है, अगर किसी से वाईफाई का आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है उस टाइम पे ऑफिस में, तो अपने वाईफाई के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बुलाइए या आप खुद सीख लीजिए। इस वो कोई टफ काम नहीं है कि इसके अंदर यूजर्स क्रिएट कीजिए, कि आपको अगर लग रहा है कि आपका स्टाफ को भी पासवर्ड देना है तो यूजर क्रिएट कीजिए, उसके अंदर एक बॉन्डिंग रख दीजिए कि मेरे यूजर को मैं रोज का 500 MB से ज्यादा यूज करने नहीं दूंगा, रेस्ट्रिक्शंस रखिए उसके अंदर, और उनका IMEI अपने आप आ जाएगा और दे विल बी हेल्ड लायबल अगर कुछ भी होता है तो। लेकिन अगर आपने सिंगल यूजर रखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी ओनर है उस पर्टिकुलर वाईफाई कनेक्शन का उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये रहा वाईफाई रिलेटेड। आपको कुछ भी, अभी ज्वेलरी के अंदर आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी। पुलिस कोई भी केस लेके आ जाती है हमारे पास कि इस चोर ने आपके दुकान में या आपके ऑफिस में ये माल बेचा विदाउट वेरिफिकेशन, और चोर ने जो इसके ऊपर भी उंगली उठाई वो पुलिस उनको क्रिमिनल घोषित कर दी जाती है। ये ऑनलाइन भी हो रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया है कि एक रेगुलर कस्टमर एक ज्वेलर की दुकान में जाके माल बेचता है, सडनली आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद उसकी माँ पुलिस को लेके आती है कि मेरे बेटे ने मेरे घर में चोरी की थी और मेरा सारा जेवर आपकी दुकान में बेचा है। वो ज्वेलर कहता है कि आंटी आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, तो इसलिए आपका बेटा आया तो हमने उनका आपका ही घर का सामान समझ के खरीद लिया। कानून में वो नहीं चलता है। इमीडिएटली पुलिस ने उसकी कस्टडी ली और उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो ये भी होता है। आपको, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन इन टुडेज वर्ल्ड। ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन्स का अगर आप ई कॉमर्स भी करते हो तो कृपया करके पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कीजिए। आप कोई भी अगर वेबसाइट चला रहे हो तो उसको पूरा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एज वेल एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द IT एक्ट वो आपके होने चाहिए। मैंने देखे बहुत से ज्वेलरी, क्योंकि मैंने 5-6 ज्वेलरी इंडस्ट्री के पूरे टर्म्स कंडीशन डिस्क्लेमर्स बनाए हैं। मैंने देखा है बहुत से एसोसिएशंस के भी KYC या उनके टर्म्स कंडीशंस अपडेटेड नहीं है। दे आर नॉट एज पर द लॉज ऑफ द कंट्री। वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके बना दिए गए। वो आपको कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा तो मत बनाइए, मत लिखिए कुछ भी, क्योंकि आप कट कॉपी पेस्ट करते हो टू सेव और नॉमिनल कॉस्ट विच में लैंड यू इनटू ट्रबल। आपने कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर दिया और सामने वाले ने अगर कंप्लेंट कर दिया, आपको भुगताना देना पड़ेगा। अभी इसके अंदर उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डेटा, मेरा प्राइवेसी लॉस था, मेरा डिस्क्लेमर्स था, बट इट वाज नॉट एज पर द कंपाइलेशन ऑफ द इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आपको उसका प्रॉब्लम आ सकता है। रिलेटेड टू ऑनलाइन अभी बहुत से फ्रॉड्स आ रहे हैं इनकम टैक्स के ईमेल आईडी से, ईमेल RBI से आते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है, आप क्लेम नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ये 7 दिन के अंदर क्लेम नहीं करोगे तो आपका रिफंड पूरा रिवर्स कर दिया जाएगा। विदाउट वेरिफिकेशन लोग उस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक किया उनका पूरा सिस्टम
हैक हो जाता है। आप पहले क्लिक करने से पहले सोचिए कि आपका रिफंड था क्या बाकी, आपके सीए के साथ में कंफर्म कीजिए कि ऐसा कोई रिफंड आने वाला है क्या अपना, बिकॉज इनकम टैक्स कोई ऐसा इंटीमेशन पहले भेजती नहीं है। अगर आपका रिफंड है तो इमीडिएटली आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, जिसके बाद आपको उसका क्रेडिट नोट भेजा जाता है। तो डोंट फॉल प्रे टू दिस, बिकॉज और अगर आपको कोई ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, सपोज मैंने आपको कोई ईमेल आईडी भेजा है विच इज फ्रॉम जीजेसी, पंकज बापना @gjc.org से आपको कोई ईमेल आ रहा है, आप आपके हेड नोट में जाइए, हर ईमेल आईडी जैसे आप खोलेंगे उसमें एक छोटा सा ड्रॉप करके एक एरो होता है, उस एरो पे क्लिक कीजिए, आपको उसका ओरिजिनेटिंग ईमेल सर्वर का पता चलेगा कि ये जीजेसी से नहीं है, ये कोई थर्ड अननोन सोर्स से ईमेल है। इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। आप उसको रिप्लाई भी मत कीजिएगा, अगर रिप्लाई किया या क्लिक कर दिया आपका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया इट विल बी अ वेरी हैवी कॉस्ट आपको वो पूरा रिट्रीव करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज आपको सिर्फ देखनी है। अब तक कुछ क्वेश्चंस या तो कोई किसी के क्वेश्चंस हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली पंकज भाई इतना वो चल रहा है बराबर से कि लोग इंटरेस्टेड ज्यादा है वो पूरा सुनने में कि मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन तो होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली, बट हम ऐसा कर लेते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल 3-3 हुआ है तो हम 3:15 तक ये आपका प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसका सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं। जैसे पवन जैन जी ने हैंड रेज किया है क्वेश्चन के लिए, अगर आप कहते हो तो उनसे पूछ लेते हैं एक बार। ठीक है सर, मैं 3:15 तक मैं और थोड़ा हाईलाइट्स करना चाहूंगा दूसरी चीजें। यस सर। अभी दूसरा है 3:15 तक हाईलाइट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर या हाँ जी। एप्लीकेशंस, अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशंस भी कोई भी डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो वो इनडायरेक्टली आपसे सारे परमिशंस ले लेते हैं, और हमें बिना जाने, हमें बिना गेटिंग इनटू इट हम उनको परमिशन दे देते हैं। और एक बार अगर आपने परमिशन दे दी वो इमीडिएट, और भले आप उसको 5 मिनट बाद अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन उस 5 मिनट के अंदर आपका पूरा एक्सेस दे दिया आपने। अभी बहुत बार मैंने जैसे मैंने जवेरी बाजार में भी बुलियन एसोसिएशन का सेशन लिया था, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पुटअप किया था मैंने कि कितने लोगों के पास ट्रू कॉलर है, तो बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर किया था, मेरे पास ट्रू कॉलर है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पूछा कि आप साल का कितना भरते हो, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं हो। सब बोलते हैं सर ये तो फ्री अवेलेबल है, फ्री में हर चीज अवेलेबल होती है, लेकिन फ्री की चीज कैसे आती है आपको पता है, आप सब बिजनेसमैन हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी इतना ओवरहेड्स, इतना कॉस्टिंग, इतना खर्चा करके वो कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आपको ऐसे ही फ्री में देंगे, थोड़ा सोचने वाली बात होती है। कोई भी चीज फुकट में नहीं मिलती, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी तो जरा भी नहीं। वो आपसे आपका डेटा लेते हैं। ट्रू कॉलर जिसके पास भी हो, आप कभी गौर से देखिएगा, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके नजदीक के लोगों का डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, उनको पता है, वो इमीडिएटली आपको एक इंटीमेशन डालते हैं, आपका LIC प्रीमियम इस डेट पे ड्यू है। आपको उस टाइम पे सीरियस होना चाहिए कि LIC प्रीमियम, मुझे भी याद नहीं है कि ट्रू कॉलर को कैसे पता चला कि मेरा प्रीमियम ड्यू है। मेरे एजेंट ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया, कंपनी ने मुझे ईमेल नहीं किया, इसे बिकॉज जैसे ही आपका नंबर उनके पास पहुंचता है, रजिस्टर होता है, ट्रू कॉलर या ऐसे बहुत से एप्स है, वो उस नंबर के जरिए जहां भी आप रजिस्टर हो, वो नंबर जहां भी रजिस्टर होगा सारा डेटाबेस परचेज कर लेते हैं, और परचेज करने के बाद वो उसको किस तरीके से यूज करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो आपको इमीडिएटली फोर्सिंग करेंगे कि आप रजिस्टर होइए, या फिर हमें डिफॉल्ट बना दीजिए, हमें ट्रू कॉलर को डिफॉल्ट ऐप बनाइए जो आपके सारे कॉल्स ट्रेस कर सकते हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज ट्रू कॉलर का अभी बिकॉज ऑफ द न्यू IT गाइडलाइंस उनकी ऑफिस इंडिया में खुल चुकी है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको पकड़ सकती है डेटा प्राइवेसी में। बिकॉज आप अभी ट्रू कॉलर के अंदर भी अगर आप देखते होंगे प्रीमियम वर्जन अवेलेबल, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, आपको उसके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है। ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। अगर मैं किसी को फोन कर रहा हूं तो मेरा सारा डिटेल सामने वाले तक पहुंच जाता है कि बंदा कौन है, कहां से कर रहा है, लोकेशन तक भी मिलता है ट्रू कॉलर के जरिए। तो ये प्राइवेसी वायलेशन है। जो डेटा प्राइवेसी एक्ट इंडिया के अंदर आने वाला है, बिल इज ऑलरेडी पेंडिंग, उसके अंदर सच कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट अनलेस एंड अनटिल दे रिफॉर्म देयर ओन स्ट्रेटेजीज। तो अगर आप लोगों ने ये ट्रू कॉलर या को डाउनलोड किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, पेड वर्जन में जाइए, ज्यादा महंगा नहीं है, कुछ 700 या 800 रुपया साल का है। हमें पर डे वाइज कॉस्ट गिन लीजिए, ₹2 ₹3 पर डे का कॉस्ट होता है, लेकिन
वो आपका डेटा शेयरिंग से बचाएंगे आपको। इसीलिए कोई भी फ्री वर्जन में मत जाइए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, एंटीवायरस कृपया करके सारे गैजेट्स के अंदर एंटीवायरस डालिए। एंटीवायरस भी आपको अपग्रेड करना है, उसको पैच फाइल्स उसको अलाउ करना है कि एवरी डे वो आपका पैच फाइल्स अपग्रेड करते रहे, क्योंकि हैकर्स अगर एक बार आपके डिटेल्स में घुस गए निकालना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो है किधर किसको। और आपको दूसरा प्रोसीजर बताता हूँ, अगर आप विक्टिम बनते हो, कोई भी क्राइम हुआ हो आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके नियर एंड डियर वंस के साथ, अगर इफ यू आर अ वुमन या इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन और इफ यू आर अ चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स, आपको ऑनलाइन हेल्प मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको cybercrime.gov.in करके एक पोर्टल बनाया है जहां आप भी लॉन्च कर सकते हो कंप्लेंट, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दिस 3 पीपल। आपको वहां पे इमीडिएटली आपकी कंप्लेंट लॉन्च करनी है। वो आपकी कंप्लेंट इमीडिएटली विल गो टू द स्टेट हेडक्वार्टर्स, जो साइबर डिपार्टमेंट है, वहां से लोकल पुलिस, एंड लोकल पुलिस आपको ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करेगी और आपकी कंप्लेंट एफआईआर में करना है कि नहीं करना है, फिर आपको कर दिया जाएगा। ये तो ये एक इजी तरीका है अगर आप विक्टिम बन चुके हो कोई भी साइबर क्राइम रिलेटेड। अभी एक और चीज है कि ज्वेलरी का है, हम बहुत बार देखते हैं ऑनलाइन रेट्स ये करते हैं। अभी रिसेंटली kitco.com करके एक पोर्टल है जो सबको पता ही होगा, उसके अंदर ऑनलाइन रेट्स हैकर्स लोगों ने पूरे रेट्स चेंज कर दिए। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 45,000 रुपीज कुछ रेट चल रहा है और उधर इमीडिएटली 46,000 डिक्लेयर कर दिए, डिस्प्ले कर दिए, विच इज ओनली फ्रॉम द फ्रंट एंड नॉट फ्रॉम द बैक एंड। और सामने जो देख रहे हैं वो सडनली इट क्रिएट्स अ हैवॉक इन द इंडस्ट्री। तो हैकर्स कैन डू मैनिपुलेट एनीथिंग प्रोवाइडेड दे गेट एंट्री इनटू योर सिस्टम। तो कृपया करके किसी को भी इतने इजीली एंट्री मत दीजिए। आपका घर है, जो सिस्टम है, जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, वो आपका घर है। घर के अंदर सारी खिड़कियां जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं वो आप चेक कराते रहिए। कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव, किसी का भी पेन ड्राइव हो या किसी का मोबाइल का ओटीजी हो, कृपया करके मत डालिए, मत लगाइए, क्योंकि उसके अंदर भी जैमर्स होते हैं, हैकर्स उसके जरिए भी। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेन ड्राइव दी कि मेरा पेन ड्राइव से डेटा कॉपी कर दीजिए आपके लैपटॉप में, या आप मुझे कुछ सॉन्ग्स दे दीजिए आपके लैपटॉप से। आपने दोस्ती यारी में वो पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया आपके यूएसबी के अंदर, आपका काम, मेरा काम हो गया। मैं जैसे आपने पेन ड्राइव इंसर्ट की, मेरे पेन ड्राइव के अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जो इनबिल्ट मैलवेयर है, वो आपके सिस्टम के अंदर आ गया और मैं वो पेन ड्राइव लेके चला जाऊंगा। फिर आप जो हरकत कर रहे हो लैपटॉप के जरिए, आप आपका ऑनलाइन बैंकिंग, यूजर नेम, पासवर्ड जो भी टाइप करते हो, वो इमीडिएटली मुझे मेरे नोटपैड में दिखेगा। मैं कहीं भी बैठा रहूं, मैं लंदन में बैठा रहूंगा तो भी मुझे पता चलेगा आप क्या यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया में क्या टाइप कर रहे हो, बिकॉज उसके अंदर मैंने की लॉगर्स डाल दिए। आप जो भी की दबाओगे मेरे नोटपैड में वो आ जाएगा। तो अभी उस टाइम पे सपोज अगर आप कंप्लेन करने जाओगे, वो नेग्लिजेंस में आता है, बिकॉज दिस इज नॉट हैकिंग। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बोलेंगे क्राइम क्या हुआ आपके साथ, हाउ विल यू प्रूव कि आपके साथ क्राइम हुआ है, बिकॉज आपने खुद आपका डेटा शेयर किया है। तो इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस भले कितना भी पहचान का हो, आप उसको इमीडिएटली पहले एंटीवायरस से स्कैन कीजिए, ताकि उसके अंदर कोई मेलवेयर या कोई थर्ड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। और अगर उसके अंदर कोई भी अलर्ट आता है, इमीडिएटली सामने वाले बंदे को बोलिए कि भाई यू गिविंग मी अ करप्टेड फाइल, और वो लेके आप कर दिए और फिर आपका सिस्टम स्कैन कीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपके सिस्टम के अंदर वो वायरस लग गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमूव इट, आपका पूरा डेटाबेस गायब हो जाएगा। अब लास्ट में आपको टॉपिक लूंगा जो मोस्टली कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का आईपीआर रिलेटेड होता है। हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम लोग ऑटो कैड यूज करते हैं डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, और पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, पायरेटेड ऑटो कैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कंपनीज आपको पूरी तरह से वॉच करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने पायरेटेड डाउनलोड किया है, पायरेटेड ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक जैसे मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ, कंपनी को पता चल जाता है कि मेरा वर्जन परचेज नहीं है, इट्स अ पायरेटेड वर्जन। और फिर आप ऑटो कैड से भी कनेक्ट करते हो, फिर ऑटो कैड क्या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके विजिलेंस ऑफिसर्स को पता चलता है और वो इमीडिएटली रेड कन्वर्ट करते हैं आपके ऑफिस पे या फैक्ट्री पे अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस। और आपके जो भी डेस्कटॉप्स है उनको राइट्स होता है कॉन्फिस्केट करने का। और अगर आपने उनके साथ में कुछ सपोज कोई दूसरा व्यवहार किया, बोलचाली हो गई, हाथापाई हो गई,
तो आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट एज वेल एज असॉल्ट ये दोनों लग सकता है। कॉपीराइट इज नॉन बेलेबल, इसीलिए कृपया करके अगर आप कोई ऑटो कैड या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जहां तक हो सके पायरेटेड यूज ना करो, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें कोई भी दूसरी गाइडलाइंस नहीं दे सकूंगा कि कैसे उसको अवॉइड किया जाता है। तो जहां तक रहेगा, और अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना रखे, क्योंकि जैसे आप नेट से कनेक्ट करोगे इमीडिएटली आपका आईपी एड्रेस कंपनी तक पहुंच जाता है, और कंपनी के पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैन्युअल वॉचिंग नहीं होती, वहां भी फिल्ट्रेशन सॉफ्टवेयर डाले रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 404.202, तो 404 इज फॉर पायरेटेड, इमीडिएटली आपका आईपी एड्रेस वहां पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये 404 इस पर्टिकुलर ज्वेलर का है और ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और इमीडिएटली वो आपका एड्रेस या आपका सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस निकाल सकते हैं, and then they may convert it into a raid and arrest you. So these are the precautions which we have to take, क्योंकि बिजनेस सब करते हैं, वो पुराना जमाना गया क्या हम भरोसा कर सके। अभी हम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हम टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी का नहीं है, ये दिस इज प्योरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसी की नहीं होती। तो इसलिए कृपया करके डोंट फॉल प्रे टू इट, या कोई भी इसमें अनजाने से भी किसी के हाथ में अपना डेटा या अपना मोबाइल या अपना डेस्कटॉप कृपया करके ना दे।